राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल अब भारत में। और आज हम जिनके वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उनके चैनल का नाम है द सैफरॉन पैट्री। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की जिंदगी इज्जत से जी सके। जा रहा हूँ बस स्टॉप, वहां से सीधा बैंकॉक। सब मसाज करूंगा, थाई सैंडविच सब। दबा भाई के पैर, बराबर दबाना है। तो भाई लोग फाइनली संजय सिंह जेल से बाहर आ गए और अगर आप की माने तो संजय सिंह के बाहर आते ही न्याय की जीत हुई है। बट केजरीवाल और सिसोदिया जेल में है तो सिस्टम बिक चुका है। देश में तानाशाही है, गजब का दोगलापन है इनका। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। ये सच में हिंदुस्तान को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से बचाने वाले चुनाव है, तो कृपया करके अपना वोट काफी सोच समझ कर दीजिए। आप कांग्रेस के वोट देंगे या बीजेपी को? जी, जो सरकार हमारे इलाके में रसियन बंटवा दे, हम पांचों दोस्त उसी को वोट देंगे। एक तरफ मोदी जी देश के युवाओं को संवारने सुधारने की बात कर रहे हैं, बट हमारे देश का युवा एक अलग ही दिशा में जा रहा है। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में महागठबंधन की महारैली का आयोजन हुआ है। कुछ दीदी लोग हमारे साथ हैं। दीदी कहूँ चलेगा? नहीं, मुझे नहीं पता, इनसे बात करके। आप कहाँ से आए? कीर्ति नगर से। टीटी नगर से। तो यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद मुझे नहीं पता। और ऐसे वैसे मिलते हैं? अभी तक तो इस चीज का मुझे कुछ पता नहीं है। बताया था देंगे, बताया तो था कि लेकिन देंगे, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है इन लोगों का। और यहाँ भी पब्लिक का काट दिया इस इंडी गठबंधन ने। ने बड़ा खुलासा किया है। विजय नायर मुझे नहीं रिपोर्ट करता था, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। नायर सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विजय नायर, जिसे बिचौलिया बताया गया, जिस पर यह आरोप लगा कि उसने ही साउथ लॉबी और आप सरकार के बीच में जो एक सौदा था वो करवाया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि सौरभ जो मंत्री हैं उनकी सरकार में और आतिशी उन्हें रिपोर्ट करता था। यहाँ पर तो खुजलीवाल जी काफी अच्छे से खेल गए, अपनी बीबी को शासन दिलवा दिया और आतिशी जी का आसन अपने बराबर में लगवा लिया। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मस्त प्लान है। इन्हें पता है कि धीरे धीरे करके इन सबका भी नंबर आएगा, तो जनता को पहले से ही मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। बाकी का आइए आपको आतिशी जी की एक और क्लिप दिखाते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आतिशी जी कितनी कट्टर ईमानदार नेता हैं। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे उन्होंने से बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे तभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी। अगर अपोजिशन का बस चले तो ये ISIS व तालिबान को भी बुलाकर चुनाव में लड़वा दें, क्योंकि ये ऐसे नेता, इन्हें फर्क नहीं पड़ता चाहे देश पूरा का पूरा गर्क में ही क्यों ना डूब जाए, बस इनकी कुर्सी सही सलामत बनी रहनी चाहिए। बस कैसे भी करके मोदी को चुनाव हरवा दो, इस मोदी को हटा दो, क्योंकि जब तक मोदी रहेगा ये बेचारे घोटाले नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिए तो वो घोटाले इनसे हजम नहीं हो पाएंगे। आप किसी के साथ नहीं है, पर एक के खिलाफ जरूर है, और उसके खिलाफ आप बोलते रहते हैं। कभी बाइट देते हैं चुनाव के वक्त पे, कभी ट्वीट कर देते हैं चुनाव के वक्त पे। ये खुंदक कब खत्म होगी? अच्छा ये बताइए सुमित जी कि आपके बेटा है ना, एक दिन आपको कॉलोनी में पीछे झुरमुट के नीचे गुप्ता जी का लड़का, भटनागर जी का लड़का और आपका लड़का तीनों सुट्टे के दम मारते मिले, तो पहला झापड़ किसमें मारोगे? आप बताओ। अपने वाले पे मारेंगे और अपने वाले को फिर माफ भी कर देंगे। अपने वाले को झापड़ मार के उसकी गलती का एहसास करा के माफ भी कर देंगे। अब अपने वाले ने कहा इट्स माय लाइफ डैडी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी लोग हैं, मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूं, पर बाकी लोग घोषित करके आए थे कि हम कमीने हैं, हम ये पॉलिटिक्स नाम का कमीनापन करने जा रहे हैं। आपने कहा कि नहीं नहीं ये सब कमीने हैं, हम आश्रम खोल रहे हैं। कुमार विश्वास जी ने सुमित जी के लिए उदाहरण सहित काफी अच्छे से समझा दिया। इसलिए पूरे खाते पूरे इनकम टैक्स की कार्रवाई की गई। हम जनता से 1 रुपए और आपका नोट, आपको वोट की अपेक्षा करते हैं। वोट के साथ में आपको 1 रुपए जो आपने दिया है, 2 रुपए दिए हैं,
लोकतंत्र की आवाज को मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया। 141 आदमी की आपके नहीं रहते हैं रमेश हाँ 141 आदमी में ईडी की नोटिस दी गई। 121 बीजेपी में चले गए, उनकी कार्रवाई खत्म। 21 में कार्रवाई की जा रही है। ये है बीजेपी के लोग, ये बीजेपी की सरकार। अब भला इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है और अब कांग्रेस की भी वही हालत हो चुकी है। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, बट जनता ये तुम्हारा कटोरा देखकर बेवकूफ नहीं बनने वाली। पटना में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। हनुमान मंदिर कितना अस्पताल चलाता है? अभी 5 अस्पताल हनुमान मंदिर चला रहा है। उन अस्पतालों का नाम क्या है? महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल और महावीर हार्ट इंस्टीट्यूट। जरा सोचिए, एक मंदिर जो पटना रेलवे स्टेशन पे है, छोटे से जगह पे है, वो बिहार में 5 अस्पताल चला रहा है और उसकी स्थिति ऐसी है कि प्राइवेट अस्पताल भी उसके सामने फेल हो। जो लोग पूछते हैं कि आखिर मंदिर बनने से क्या होगा, रोजगार मिलेगा, विकास होगा, आशा करता हूं कि उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इस मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए, यहाँ पर लोगों का उपचार हो रहा है, लोगों का इलाज हो रहा है और न जाने कितने ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हाय फ्रेंड, तो भाई आटा घूमते घूमते मेरा दोस्त आ गया बेचारा, मेरे साथ ये मदरसा पढ़ता था भाई। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शख्स मेरे साथ मदरसा पढ़ते थे, आज देखो बेचारा दुनिया वालों ने ये नौबत ला दी कि बेचारा भीख मांग रहे। रोना मत भाई, सब अल्लाह के नाम, सब अल्लाह के नाम। मदरसे की डिग्री प्राप्त करने के बाद यही रोजगार मिलता है। वैसे एक रोजगार था पत्थरबाजी का, बट मोदी जी के आने के बाद से वो भी चला गया। लो जी, ईद आ रही है तो मौलवी साहब लाइन बेगम की शॉपिंग वास्ते। बेगम की आ गया एक सूट पसंद, तो उसी तो पावन पहला सीधे बैग घरों लैके आए, बैग फॉर लाइफ। तो बेगम और कोई सूट पसंद कर रही है, कोई और ले बेगम, अगे मैं इतकाफ बह जाना, फिर टाइम नहीं लगना। अच्छा ये भी ले लीजिए, इससे भी सटो है बैगेज है, सीधा अंदर। मौलवी ने पाया लास्कट। चलो जी, बस बहुत हो गया, चल चलिए, नमाज में टाइम हो रहा। चल इधर। रमजान में बेचारे अब्दुल चचा पाक काम करते हुए अगर ये लोग आपकी दुकान पे आते हैं तो कृपया करके थोड़ा सजग अवश्य हो जाइएगा कि कहीं आपकी दुकान का भी कोई माल गायब ना हो जाए। मैंने रेलवे पे फोन किया और रेलवे को कहा कि काइंडली आप अपनी संपत्ति वापस ले लीजिए जो मेरे घर पे रखी हुई, क्योंकि मेरे खानदान में, मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती है। आप सर्विस किसी जगह से ले रहे हैं तो आप ठीक है सर्विस ले रहे हैं, लेकिन चोरी करना मेरी समझ से गलत है। भोपाल में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ रेलवे की चादरें और तकिए चोरी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। चोरी किए गए सामान का वीडियो भी वायरल किया। महिला ने पुलिस को बताया कि मेरा पति आईटी इंजीनियर है, वे अपने साथ कई चादरें और तकिए घर लाए। जब मैंने जांच की तो इन पर रेलवे की प्रिंट थी। ये एक पढ़ा लिखा मजहबी था, इसके पास रोजगार भी था, पैसे वाला भी था, बट अफसोस की बात की अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाले। उनका का एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें पता ये चला है कि एक हिंदू परिवार है जिन्हें जबरन ये कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, नहीं तो यहाँ से अपना घर द्वार छोड़ के चले जाइए। और ये अपना आवेदन दरभंगा के डीएम साहब को देते हैं और इस तरह का मामला प्रकाश में। क्या कुछ सच्चाई है, क्या बात है? सर बरसों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये लोग साफ इंडिकेट कर रहे हैं, रात भर हमको सोने नहीं देते, ईटा पत्थर बरसाते हैं, घर में किसी भी टाइम घुस जाते हैं, आपत्तिजनक शब्द बहान के फेंक देते हैं, आप समझ सकते हैं। सर हमको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम खुद सर या तो यहाँ से घर छोड़ देंगे तो धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। उनके जो है 5 भाई, उनमें से 2 भाई बोला है कि तुमको यहाँ पे रहना है तो हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। साफ इंडिकेट हो रहा है सर, हम किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे। हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पे 10 घर हिंदू है तो एक घर मुसलमान को उजाड़ दिया, कहीं पे 10 घर मुसलमान तो एक घर हिंदू को उजाड़ दिया। लेकिन सर हम पे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। जो खबर चल रही थी उसमें ये पता चला है कि आप कह रहे हैं कि आप इस पूरे एरिया में आप सिंगल एक ही हिंदू। हम बोले हैं सर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे सर हम एक ही घर हिंदू है, चारों तरफ मुसलमान है। अब मुझ पे सर जबरदस्ती प्रेशराइज किया, मेरे घर पे जबरन कब्जा किया, मामूली सा जमीन के लिए सर लोग ईमान बेच ली। मुझे यही लग रहा है। कितना साल से ये मामला चल रहा है? ये मामला सर करीब सर चल तो रहा है सर ज्यादा दिन से, लेकिन अभी फिलहाल जब हम जो दौड़ रहे हैं 2-3 साल से दौड़। मेन मामला जमीन का है। मेन मामला जमीन का है। जमीन को लेके सर आप हमको सर क्या क्या इसमें देख ही रहे हैं, क्या क्या ये आ रहा है कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा है, रात भर सोने नहीं देता है, यहाँ से उजाड़ने की साजिश। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ मुसलमानों की मेच्योरिटी ज़्यादा होती है वहाँ हिंदुओं को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और हम हिंदू इतने अच्छी तरीके से रहते हैं कि अगर हम 10 हैं और मुसलमान 1 है, हम तब भी कुछ नहीं कहते उन्हें, रह रहा है
अपना खा रहा है, अपना कमा रहा है, अपने कर रहा है जो कर रहा है, हमसे क्या मतलब। मगर ये ऐसा नहीं सोचते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।